जो लोग कलमा पढ़ के मारते हैं वो ना तो मुसलमान हैं, ना इस्लाम को मानने वाले हैं, ना अल्लाह को मानने वाले हैं, ना नबी को मानने वाले हैं। वो इंसान है ही नहीं। वो केवल राक्षस हैं, केवल आतंकी हैं, केवल वो गुनहगार हैं। उनकी सजाए मौत है, दूसरा कोई है ही नहीं। 28 जून 2022 की वो घटना तो आपको जरूर याद होगी कि किस तरीके से उदयपुर की वो घटना, उदयपुर के वो कन्हैया लाल टेलर जिनकी निर्ममता के साथ एक अलग गंदी सोच के साथ उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसी घटनाक्रम, उसी सच्चाई को दिखाने के लिए अब पर्दे पर कन्हैया लाल फाइल्स जो है एक फिल्म के रूप में रिलीज़ हो रही है। लेकिन इस फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तमाम लोगों का ये कहना है कि साफ फिल्म आनी चाहिए, फिल्म देखेंगे। लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब ये फिल्म आ गई तो देश में एक भाईचारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और वो संगठन कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ एहसान भाई है, सीधा बातचीत करेंगे, बेबाक अपनी राय रखते हैं। एहसान भाई, वो घटना, वो दिन जिसने उदयपुर राजस्थान को ही नहीं बल्कि देश के हर कोने को दहला दिया था कि दो लोग जाते हैं, नाप देते हैं टेलर की दुकान पे, और कन्हैया लाल वही टेलर, और जैसे ही वो नाप लेके मुड़ता है तो उसकी गर्दन पर कहीं ना कहीं वार कर देते हैं और उसकी वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसको लेकर जब एक फ़िल्म रिलीज़ की जा रही है तो उसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, आप क्या कहेंगे? वो दृश्य देखा, दुनिया ने देखा, हमने भी देखा, हमारा दिल दहल गया था कि एक निहत्ता, एक गरीब परिवार का दर्जी अपने हाथों के से काम कर अपने परिवार को पालने वाला, बच्चों को शिक्षा देने वाला, अचानक घर से, परिवार से उन आतंकियों ने दूर कर दिया। और दुख हुआ कि ऐसी भी कोई हत्या घटना हो सकती है, ऐसी घटना देश में ना हो। मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से कि ऐसे जो हत्या करने वाले लोग हैं उनके लिए कानून ऐसा बनाए कि उनको जेल की आवश्यकता ना हो। उनको पकड़कर कोई संविधान बदलाव करके या विधानसभा से या लोकसभा से या किसी भी सभा से, किसी महापंचायत से एक कानून बनाया जाए जो ऐसे निर्मम हत्या करते हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर सजाए मौत, सजाए फांसी की दे दी जाए। अब रही बात कि मेरे हिंदुस्तान का भाईचारा इतना कमज़ोर नहीं है। हिंदू बहुत दयालु है, उदार है और मोहब्बत करता है। वो हवा से मोहब्बत करता है, वो पानी से मोहब्बत करता है, वो आकाश से मोहब्बत करता है, वो पर्यावरण से मोहब्बत करता है, वो पक्षियों से, जानवर से मोहब्बत करता है। वो कभी भी इतना आक्रोश और इतना गुस्से में हो ही नहीं सकता। बहुत दयालु है। बहुत दुनिया में एक ऐसा मुल्क है हिंदुस्तान जिसमें हिंदू रहता है और 80% हिंदू है, बाकी 15-20% जो लोग हैं वो सिख, वो ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो यहूदी भी हैं, वो पारसी भी हैं। तो ऐसा करके एक रेशो है जो कि 80% हिंदू है इस देश का। वो ऐसा समाज है कि सबसे प्यार करता है। लेकिन घटना और दुख इस चीज़ का है कि निहत्थे के ऊपर, एक बेगुनाह के ऊपर, एक अनजान शख्स के ऊपर मुस्लिम समाज के 2 लोग आते हैं और कहीं ना कहीं उनको तार आतंकी घटनाओं से या पाकिस्तान से जुड़े होते हैं और वो अल्लाह का नाम लेकर या नारे का नाम लेकर उसकी हत्या कर देते हैं। इस्लाम इसकी सख्त मनाही करता है कि जो लोग बेगुनाहों को मारते हैं, जो लोग निहत्तों को मारते हैं, जो लोग अल्लाह के नाम पर मारते हैं, जो लोग कलमा पढ़ के मारते हैं, वो ना तो मुसलमान हैं, ना इस्लाम को मानने वाले हैं, ना अल्लाह को मानने वाले हैं, ना नबी को मानने वाले हैं। वो इंसान है ही नहीं। वो केवल राक्षस हैं, केवल आतंकी हैं, केवल वो गुनहगार हैं। उनकी सजाए मौत है, दूसरा कोई है ही नहीं। आपने कहा वो लोग गुनहगार हैं, गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए और वो भी सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि जो एक नज़ीर पैदा हो। लेकिन जब इस पूरी घटना पर, ये सच्ची घटना है, इस घटना पर आज एक फ़िल्म एक प्रोड्यूसर लेकर आ रहे हैं, अमित जानी उनका नाम है, वो फ़िल्म उन्होंने बनाई, वो फ़िल्म देश के सामने लाना चाहते हैं, उस घटना की सच्चाई देश के सामने लाना चाहते हैं, पर्दे पर ये दिखाना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे आज वो परिवार रह रहा है कन्हैया लाल की मृत्यु के बाद, उनके संग वो घटना हुई उसके बाद। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के एक बड़े स्कॉलर हैं, चाहे वो मदनी साहब हों, एसटी हसन हों, तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, ये भाईचारे को ख़त्म करेगी। ये फ़िल्म जो है ये एक तरफ़ा ऐसी बनाई गई है जिससे इस्लाम को बदनाम दिखाया जाए। इस फिल्म के अंदर 2 टोपी वाले दिखाए गए हैं इसके ट्रेलर के अंदर। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कोर्ट जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि साहब फिल्म जो है वो गलत तरीके से बनाई गई है, इसको रिलीज़ से रोका जाए, कोर्ट के द्वारा इसको रोका जाए।
शर्मा जी, टोपी मात्र इस्लाम नहीं है, ये गलत बता रहे हैं। टोपी केवल इस्लाम नहीं है, दाढ़ी केवल इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो वो है जो पड़ोसी से प्यार करता हो, जो बुज़ुर्गों से प्यार करता हो, जो हिंदुओं से प्यार करता हो, जो सभी धर्मों के मानने वालों से प्यार करता हो, जो सभी धर्मों को सम्मान करता हो। इस्लाम तो वो है। टोपी पहनने से हमारा इस्लाम नहीं होता। और रही बात है कि वो कह रहे हैं कि इस्लाम को दिखाया गया है, नहीं, उस फिल्म में सच्ची घटना को दिखाया गया है। और इस फिल्म से जागरूकता आएगी कि वो जो घटना कल कन्हैयालाल के साथ हुई है, कल किसी और के साथ ना हो जाए। ये हमें देखना होगा कि हमारा पड़ोसी कौन है, हमारा दोस्त कौन है, शर्मा जी के साथ में कौन मित्र है। अगर एहसान है तो उसकी छवि कैसी है, क्या वो हमें घात कर सकता है, क्या हमारी पीढ़ी छुड़ा हो सकता है। हम जागरूक करते हैं सभी समाज को। और ये फिल्म आई है एक मुसलमान को नहीं, ये नहीं है, ये केवल सभी समाज के लिए है। ये हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लिए है। को जागरूक होकर अपने समाजों को जागरूक करें। और जो हमारे बीच में जो ऐसी घटना करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी समाज के हो, वो इंसान के दुश्मन है, वो समाज के दुश्मन है, वो कौम के दुश्मन है। मदनी साहब का ये कहना कि इससे भाईचारा ख़त्म होगा, ये असत्य है। मदनी साहब, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि जब कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, तो चाहे मदनी साहब हो, चाहे जो संगठन गए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हो, चाहे सपा के पूर्व सांसद या सांसद जो रहे भी हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, तो क्या उन्होंने सोचा है कि हमारे हिंदुस्तान का एक हमारा हिंदू भाई जिसको उसका कोई गुनाह नहीं था, कोई कसूर नहीं था, निहत्थे के ऊपर वार हुआ, क्या उसके घर पे गए, क्या उसके बेटे के पास गए, क्या उसको देखा कि उसके घर में कितने बच्चे हैं, उसका पालन पोषण कैसे होगा, उसके परिवार में कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे परिवार क्या होगा। जब घर का मुखिया चला जाए तो क्या परिवार का होगा, कभी पूछा आपने? नहीं पूछा। एक फिल्म आ रही है और सच्ची घटना है, देखन तो आप तो उनकी पहल करनी चाहिए कि आओ सब लोग फिल्म देखते हैं और अपने देश को जागरूक करते हैं। ये करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने नहीं किया। आपने हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को दो भाग में बांटने का काम किया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि साहब फिल्म के अंदर मोहम्मद साहब को गलत दर्शाया गया है। फिल्म के अंदर नुपुर शर्मा के उसी बयान को दिखाया गया है। उस बयान के बाद वो चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसे जो बवाल है वो हुआ। आप क्या कहेंगे, फिल्म जो है वो सच्ची घटना पर आधारित है आपको लगता है, या फिल्म के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के दृश्यों को दर्शाया गया होगा जिससे कि एक भाईचारा या फिर देश में प्रदेश में एक चिंगारी लगे, एक आग जले, एक बवाल हो? कोई फिल्म ऐसी नहीं है, ना बन सकती, हिंदुस्तान के भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकती। तो मुट्ठी भर लोग हैं जो उत्पात मचाते हैं और हम उनको नकारते हैं। रही बात आपने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने की या मोहम्मद साहब को बदनाम करने की फिल्म में कोशिश है। मेरे मोहम्मद साहब का किरदार, मेरे इस्लाम हीरा है, मेरा मोहम्मद साहब का किरदार हीरा है। उस पर कोई दाग पर दामन के ऊपर दाग कोई लगा नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मेरा इस्लाम इतना मजबूत है कि वो कभी भी कोई किसी कहने से बदनाम नहीं हो सकता। मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ, मैं सच्चा पक्का इस्लाम का मानने वाला हूँ। मेरा इस्लाम मजबूत है और मेरा इस्लाम सिखाता है कि हम सबसे मोहब्बत करें, हम सबका भाईचारा बना कर रखें। तो फिल्म के लिए रोक के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? फिल्म आने क्यों नहीं दी जा रही? फिल्म रिलीज़ क्यों नहीं होने दी जा रही? क्यों ऐसा डर लग रहा है कि साहब फिल्म आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि मैं एक कौम का रहनुमा बन जाऊं और मैं वर्चस्व अपना हासिल कर लूं इस देश में। जो मैं कहूं वही सत्य है, जैसे मैं कहूं ऐसे मुसलमान चले, जो मैं कहूं ऐसे ही वो फैसले करे, तो यह सत्य है। अब मुसलमान पढ़ लेकर शिक्षित हो गए। और मैं देखो अभी जब फिल्म आपको ये अभी रिलीज़ होगी तो आप जाकर देखना, वो मुस्लिम समाज भी फिल्म देखने आएगा। अपने कैमरे से देखना कि कौन कौन आने वाले हैं। हमें किसी भी मुस्लिम समाज को इस फिल्म का विरोध नहीं है, हमें किसी भी मुसलमान समाज को किसी से भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति उन लोगों को है जो सत्ता में अपने हनक चाहते हैं, जो सत्ता चाहते हैं, जो मुसलमानों के रहनुमा बन जाना चाहते हैं। देश का मुसलमान तो शांति प्रिय है, हिंदू से प्यार करता है और हिंदू मुसलमान से प्यार करता है। ये भाईचारा है। आपको लगता है इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई होगी? सच्ची घटना पर आधारित जो कहा जा रहा है ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म को देखने के बाद वो पता लगेगा कि क्या हुआ, कैसे गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज की जो सोच थी वो एक आतंकवादी सोच को प्रतीक बनती हुई नजर आई। देश को कन्हैयालाल के कत्ल का सच्चाई सामने आनी चाहिए, देखनी चाहिए, सच्चाई उजागर होनी चाहिए, तभी तो देश जागरूक होगा, तभी तो हम जागरूक होंगे कि हमारे पीछे कौन लोग हैं और कैसे घटना को देख सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि फिल्म को सबको देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को फिल्म देखकर, और हम जागरूक होकर अच्छे नागरिक बने और एक मिसाल कायम करें
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की। चलिए, हमारे साथ एहसान भाई है जिनका साफ ये कहना है उदयपुर फाइल्स जो है जिसको रोकने के लिए लगातार कोर्ट संगठन जा रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मुस्लिम को बदनाम करने के लिए नहीं ये फिल्म बनाई गई है, जबकि इस फिल्म के अंदर वो सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और इस फिल्म को रिलीज़ जब होगी तो देखें जाकर कि आखिर इस फिल्म के अंदर कहानी है क्या। हालांकि कई लोग हैं जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। विरोध के बीच अब 11 तारीख जो है क्या 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो पाएगी ये तो देखना होगा, लेकिन उससे पहले तमाम लोगों की राय आपको दिखा रहे हैं। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा।